हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं जो करंट अफेयर की वीकली सीरीज़ थी उसमें मैं अगस्त मंथ का मीन्स अगस्त 2020 का पहले सप्ताह का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। ये वन लाइनर करंट अफेयर है जो कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो वन लाइनर करंट अफेयर पूछता है वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप इस करंट अफेयर कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद एक क्विज आता है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप देख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो सीरीज़ भी आप देख लीजिएगा। तो ये अगस्त के फर्स्ट वीक का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अगस्त का जो पहला सप्ताह है, मीन्स कि 1 से 8 अगस्त। ठीक है, 1 से 8 अगस्त का करंट अफेयर मैंने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त। देखिए 1 से 7 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसमें इस बार का जो थीम था क्या था, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है थीम को, तो थीम भी आप याद कर लीजिएगा और डेट आपको याद होना चाहिए। अगस्त का पहला सप्ताह मीन्स 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को। ठीक है, तो ये 3 अगस्त को क्यों मनाया गया है, क्योंकि इस दिन ही सावन का पूर्णिमा पड़ता है। इस बार पड़ा था। ठीक है, तो जो सावन का पूर्णिमा जब भी पड़ेगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो उसको जो डेट रहेगा उसे हम विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा इस बार 3 अगस्त को मनाया गया है ये। फिर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है 7 अगस्त को। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक अभियान चलाया गया था, एक मास्क अनेक जिंदगी। एक मास्क अनेक ज़िंदगी जो अभियान है वो कहाँ चलाया गया है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है कि एक एमपी गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम लाई थी कोविड को लेकर। इसमें इन्होंने एक तो बताया कि मास्क लगाइए, मास्क से कैसे कम होगा इसका प्रसार, जो कोविड-19 है, जो कोरोना है। उसके बाद इन्होंने बताया था कि आप मास्क दान कीजिए। ठीक है, उसकी मास्क दान करेंगे उससे भी जो प्रसार रुकेगा, क्योंकि जो लोग मास्क नहीं ले पाएंगे वो उस दान वाले मास्क को लेकर के जब पहनेंगे तो इससे क्या होगा, जो स्प्रेडिंग है कोविड-19 की वो रुकेगी। उसके अलावा इसमें एक कहा गया कि एक मास्क बैंक बनाया जाएगा, जहाँ जिसको दान करना है वहाँ वो पैसे भी दान कर सकता है और मास्क भी दान से कर सकता है। जो पैसे अगर दान करता है तो इस पैसे से जो मास्क बना रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में या जो घरेलू स्तर पे, उन्हें इनसे खरीदा जाएगा। तो ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी मध्य प्रदेश सरकार मास्क से रिलेटेड है, मास्क दान से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र एग्री बस नेटवर्क। ठीक है, एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किसके साथ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक होगी और एक एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये देखिए क्या है, एग्री बिजनेस मीन्स कि एग्रीकल्चर और बिजनेस को यहाँ साथ किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने कि जो छोटे स्तर के जो किसान हैं, जो छोटे स्तर किसान हैं, इनके लिए ये कुछ ऋण सुविधा लेकर आए हैं। ख़ास तौर से उन क्षेत्रों में जैसे पेरिसेबल आइटम होते हैं, जो सब्जी होती है या जो फल होते हैं जो तुरंत ख़त्म हो सकते हैं, और इनको ट्रांसपोर्ट तुरंत अगर आप नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि एडीबी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलके 1000 करोड़ का ये फंड लेकर आएगा, जिससे कि ये जो किसान हैं उनको सहायता मिलेगी अपने नेटवर्क को सही करने में, ताकि जो पेरिसेबल आइटम है वो ख़राब ना हो। और ये सभी ज़िलों में लागू किया जाएगा। ठीक है, सभी ज़िलों में लागू किया जाएगा महाराष्ट्र के। नेक्स्ट देखिए ई रक्षाबंधन एक अभियान चलाया गया था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस लिए रक्षाबंधन चलाया गया है, तो साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, तो जो भी अभी साइबर क्राइम है या साइबर बुलिंग वगैरह जो केसेस हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसमें जो पुलिस के मेन अधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट आपको रेडियो के माध्यम से जागरूक करेंगे, फिर कई अन्य तरीके से माध्यम से जागरूक करेंगे। तो उनका कुल मिला के जो भी ये साइबर क्राइम्स हैं इससे लोगों को जागरूक करना है, ताकि वो सीधे कंप्लेन कर सकें, उनकी बुलिंग को ना सहें। तो ये ई रक्षाबंधन स्कीम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार साइबर क्राइम के लिए। नेक्स्ट देखिए ई
ई ज्ञान मित्र, ठीक है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कहाँ, तो ये यूटी जो अपनी है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, देखिए इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी बना दिया गया है। तो इस यूटी में ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये ई ज्ञान मित्र ऐप लाया गया है, ठीक है। तो ई ज्ञान मित्र ऐप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कहाँ, तो जो यूटी है अपनी दादर नागर हवेली दमन एंड दीव की, वहाँ लाया गया है। उसके बाद देखिए एक योजना लाई गई है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ठीक है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, तो ये दोनों जो योजनाएं हैं कहाँ, हरियाणा सरकार लेकर आई है। इसमें क्या करेगी, ये महिला और किशोरी सम्मान में ये सैनिटरी नैपकिन देगी गवर्नमेंट, और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में ये दूध देंगी एक तो गर्भवती महिला को ताकि उनका सेहत अच्छा हो, और एक जो दूध पिला रही हैं अभी, मीन्स जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, उन महिलाओं को दिया जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में दूध दिया जाएगा, जो पाउडर सुगंधित फॉर्म होता है ना दूध का, उस फॉर्म में ये दूध दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये हरियाणा सरकार लेकर आई है। क्लियर हो गया। उसके बाद शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है। ये किन के लिए लाया गया है, तो याद रखिएगा जो तेंदुपत्ता के क्षेत्र में लगे हैं, मीन्स जो तेंदुपत्ते की तुड़ाई होती है उस क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर उनका कोई मुखिया मर जाता है अगर घर का, तो उसके लिए ऋण की सुविधा है, या एक बार कुछ पैसे सरकार उनको मुहैया कराएगी ताकि जो उनका घर है वो चल सके। तो याद रखिएगा, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं उनके लिए है, और एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट देखिए प्राइड ऑफ पंजाब, ये प्राइड ऑफ पंजाब अभी पंजाब सरकार किससे, युवा के साथ मिलकर के युवाओं को विकास के लिए योजना लेकर आई है। तो इसमें क्या है कि इनको खेल के माध्यम से पढ़ाई में और भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए इनको बढ़ाया जाएगा, उनको जानकारियाँ दी जाएंगी, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, युवा पंजाब सरकार के साथ मिलकर, ठीक है। पंजाब की जो राज्य सरकार है वो युवा के साथ मिलकर प्राइड ऑफ पंजाब पे काम करेंगी। उसके बाद देखिए अभी भारतीय मूल के प्रीतम सिंह, ये भारतीय मूल के हैं, ये सिंगापुर में विपक्ष के नेता चुने गए हैं, तो ये याद रखिएगा, प्रीतम सिंह इनका नाम है। उसके बाद एम जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके द्वारा एम आई क्रेस्ट नाम का एक कैंपेन चलाया गया है। इसमें क्या है कि अगर हम देखिए, एम तो हो गया अटल इनोवेशन मिशन, उसके बाद आई क्रेस्ट क्या हो गया, इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज़ इन्हेंसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम। इसमें क्या करेंगे, क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप, जो स्टार्टअप हैं ये हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप कैसे ये बनाया जाए। तो इसमें दो और ग्रुप इसमें हैं, एक तो बिल गेट्स एंड मिलांडा गेट्स फाउंडेशन है, एक वाधवान ग्रुप फाउंडेशन है। ये मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती है जिसमें कि स्टार्टअप जो हैं उनको एक इकोसिस्टम दिया जाए ताकि वो अपने इनोवेशन पे काम कर सके और उनको एक मार्केट का या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके, और जो स्टार्टअप हैं वो अच्छे से काम कर सके और एक बड़ी कंपनी में परिवर्तित हो सके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टार्टअप के लिए है एम आई क्रेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभी अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसका, अगरबत्ती निर्माण, ठीक है, एमएसएमई के थ्रू। तो इस पर ध्यान दिया गया। देखिए क्या है कि अभी क्या है कि हमारे यहाँ टोटल अगर खपत देखें अगरबत्ती की तो 1490 मीट्रिक टन है, मतलब ये 1500 मीट्रिक टन के आसपास हो गया, और जो हम अभी अपना उत्पादन करते हैं वो 760 मीट्रिक टन ही कर पाते हैं। तो ये जो गैप आ रहा है ये हमें निर्यात करना पड़ता है, ये हमें आयात करना पड़ता है, मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस इंपोर्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो गैप है इसका उत्पादन अपने से करेंगे। तो ये अगरबत्ती निर्माण के लिए एमएसएमई ने ध्यान दिया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद
देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना मीन्स आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है, इनको स्कोच गोल्ड अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि जो स्कॉलरशिप स्कीम थी उनको आईटी के द्वारा इन्होंने जोड़ा और इसका डायरेक्ट लाभ लोगों को मिला। तो ये जो भी इसमें छात्रवृत्ति योजनाएं थी एसटी को लेकर, वो इन्होंने एक साथ क्लब कर दिया था। तो कंप्यूटर सिस्टम से ये बहुत आसान हो गया, तो इसीलिए आईटी इनेबल्ड इसको दिया गया। ठीक है, तो आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है जनजातीय मंत्रालय को। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के वन विभाग ने अरावली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, एरियल सीडिंग मीन्स कि जो बीज होते हैं पौधों के, उसको ड्रोन की सहायता से पूरे एरिया में छीट दिया गया, उसका प्रसार कर दिया गया, ताकि वहाँ वो जो बीज हैं उनके द्वारा पौधे बने और ये जो ग्रीन कवर है अरावली का वो बढ़ सके। ठीक है, तो अरावली हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, तो हरियाणा का वन विभाग इसमें आधिकारिक है। तो अरावली में एरियल सीडिंग की गई है ड्रोन की सहायता से। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021, ये क्या है कि जो 6 से 11th के छात्र होते हैं, ये इनके लिए एक योजना चलाई जाती है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जिससे क्या होता है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि इन बच्चों में पैदा की जाती है, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में ये आए और नए आविष्कार करें। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। तो वो कहाँ किया गया है? अकोला महाराष्ट्र में। अकोला महाराष्ट्र में क्या है? ये देखिए, बीएसएनएल का डिजिटल इंडिया का पार्ट है बीएसएनएल के द्वारा। और इसमें क्या है कि ये 20 किलोमीटर के रेंज तक का वाईफाई देती है, मीन्स वायरलेस कनेक्शन देती हैं। क्लियर है? तो भारत एयर फाइबर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अकोला महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट देखिए, रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 और 2025 2020 से 2025 तक की योजना है। इसमें क्या बोला गया है कि जो रक्षा उत्पादन है और जो रक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्पादन है, उसको हमको $5 बिलियन तक का निर्यात करना है। क्लियर? तो 2020-2025 के लिए नीति बनाई गई है, उसमें $5 बिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में रक्षा से जुड़े हुए जो उपकरण है उसको हम निर्यात करेंगे 5 बिलियन का। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए एनटीसी मशीन का उपयोग किया गया। ये जो कॉरिडोर बन रही हैं अपने यहाँ, जो फ्रेट कॉरिडोर बन रही है, उसमें ये एनटीसी मशीन यूज किया गया है। ये न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन का काम है, ये न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन करती है। तो ये जो इस मशीन से क्या होता है कि जो ट्रैक बनाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक दिन में बहुत ज़्यादा लंबाई तक का आप ट्रैक बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा फ्रेट कॉरिडोर है वो उस पर ये 7 मशीनें लगाई गई हैं एनटीसी की। अब देखिए, मध्य रेलवे के मुंबई डिवीज़न में, ठीक है, कहाँ? मुंबई डिवीज़न द्वारा डिजाइन किया गया एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक। तो रोबोट का क्या नाम है? रक्षक है। ये क्या है? स्वास्थ्य सहायक है। मीन्स अभी जो कोविड के बाद आप देखे होंगे कि एयरपोर्ट पे चेकिंग है, रेलवे स्टेशनों पे चेकिंग है, तो ये क्या करेगा? ये चेकिंग करेगा रोबोट, उसका नाम रक्षक है। क्या चेक करेगा? टेम्परेचर आपका चेक करेगा, उसके बाद आपके पल्स चेक करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा आप में चेक करेगा ऑक्सीमीटर की सहायता से, फिर से ये ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र भी देगा। क्लियर है? ज़रूरत पड़ने में अगर किसी का टेम्परेचर या पल्स या कुछ आता है तो ये मेडिसिन भी आपको ऑटोमेटिक देगा। तो ये रोबोट क्या, यहाँ बस इंसान को नहीं रखा गया, एक रोबोट लगाया गया है मुंबई में, तो रक्षक नाम है। नेक्स्ट देखिए, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यूवी बैगेज बाथ नामक एक कोविड रोकथाम कियोस्क का उद्घाटन किया गया। देखिए, इसका नाम क्या है? यूवी बैगेज बाथ। बैगेज मतलब जो आपकी अटैची सूटकेस हो गई वो, तो उसको जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वो एक मेटल डिटेक्टर के उसमें जाता है सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें क्या है कि ये जो बॉक्स जाएगा तो ये एक यूवी रेज डाली जाएगी इस पूरे बॉक्स में चारों तरफ से। जब ये अंदर जाता है तो ये क्या करेंगे? इस बॉक्स में यूवी की अल्ट्रावायलेट की किरणें रहेंगी, ये इसके चारों तरफ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? इसको डिसइंफेक्ट कर देंगी। क्लियर है? तो डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट का चारों तरफ से इसके ऊपर प्रहार किया जाएगा। तो ये जो बैगेज है, जो आपका लगेज है, वो पूरे तरीके से डिसइंफेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के
जंगलों में भारत का पहला हिम तेंदुआ मीन्स स्नो लिपर्ड का संरक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए है ये? हिम तेंदुआ के लिए है। कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आइए, उत्तर रेलवे ने छोटे व्यापारियों के लिए पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाया है। देखिए क्या है ये व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन है। इसमें क्या है कि देखिए दो तरह की होती है, एक तो आपकी हो गई जनरल ट्रेन जिसमें यात्री जाते हैं, एक हो गई मालगाड़ी। मालगाड़ी में बहुत, इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब आपको बहुत ज़्यादा सामान मंगाना है तब के लिए तो मालगाड़ी ठीक है, लेकिन अगर आपको छोटे अगर कोई ये व्यापारी हैं तो उनको अगर छोटा कम सामान ले जाना है तो ये तो मालगाड़ी, एक मालगाड़ी जाएगी नहीं उसके लिए। तो इन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया है जिसमें कि कई व्यापारी आएंगे, अपना अपना एक एक दो दो जो भी सामान है, 2 बोगी 3 बोगी जितनी होंगे, तो वो धीरे धीरे करके सब ऐड कर दिया जाएगा एक ही में। उसके बाद ये ट्रेन जाएगी। तो ये खास तौर से ये किसको ध्यान में रखा गया है? छोटे व्यापारियों को। ठीक है, छोटे व्यापारियों को इसमें मुख्यतः इनका ख्याल रखा गया और उनके ज़रूरतों के हिसाब से ये गाड़ी अच्छी है। तो याद रखिए पहली बार व्यापार माला चलाया गया। अगर ये पूछ दे कहाँ से चलाया गया, तो ये देखिए एक तो पंजाब से वीट की बोगियाँ आई थी दिल्ली, फिर दिल्ली से उसमें चावल और दाल ऐड हुआ था और इसे भेजा गया था त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा, दिल्ली से त्रिपुरा ये ट्रेन गई थी। तो याद रखिएगा व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया। देखिए पहले ये अगर हम आधार या किसी भी पहचान पत्र की बात करें तो वो किसी एक इंसान की आइडेंटिटी होती है। इसमें क्या है, एक पूरे परिवार की एक आईडी बनाएंगे ये। इसका मकसद ये है कि जो भी योजनाएं परिवार के लिए आई हैं उनका निगरानी हो सकेगा। परिवार के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो गवर्नमेंट को सीधे मिल जाएंगी। अगर गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी अगर लाना है तो उसके हिसाब से डायरेक्ट दे सकती है। तो इस कारण से हरियाणा ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया पूरे परिवार के लिए। उसके बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ULB जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उसके लिए वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल लॉन्च किया। ये क्या है कि जो भी ULB में काम चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है। तो याद रखिए कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा में। उसके बाद देखिए KVIC और ITBP ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। किसके लिए? सरसों के तेल के लिए। कौन? KVIC जो हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री का मिशन है, और कौन? ITBP। अब नेक्स्ट देखिए, AJO नियो नामक एक उपकरण विकसित हुआ है। ये किस लिए हुआ है? तो नवजात बिलीरुबिन स्तर को मापने के लिए। ठीक है, देखिए बिलीरुबिन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो बिलीरुबिन क्या होता है, जब हमारा रेड ब्लड सेल्स जब इसकी मृत्यु होती है तो ये एक पीला कलर का एक पदार्थ छोड़ता है। ये पीला कलर का पदार्थ पूरे बॉडी में घूमना शुरू कर देता है। तो उसके बाद ये इसका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो इस बिलीरुबिन की मात्रा कितनी है बॉडी में ये नापा जाता है। तो ये किसके लिए? नवजात बच्चों के लिए है। तो इसमें क्या है कि ये नो कॉन्टैक्ट नो पेन तरीका है और ये सिर्फ 10 सेकेंड में रिजल्ट दे देगा। पहले क्या था कि अगर नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता तो आपको 4 घंटे तक लग सकते थे, अब ये 10 सेकेंड में हो जाएगा। और ये हुआ कहाँ है? तो नेताजी सुभाष जो हमारा हॉस्पिटल है कोलकाता में, वहाँ ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा AJO नियो नाम का उपकरण विकसित किया गया है। किसके लिए? तो नवजात बिल्वुरिन टेस्ट के लिए, नवजात बच्चों के लिए जो बुल्वेरिन स्तर है वो नापने के लिए। उसके बाद सहकार कोप ट्यूब NDC चैनल लॉन्च किया गया है। ये जो कोऑपरेशन है एमंग फेडरेशन और स्टेट, उसके लिए सहकार कोप ट्यूब लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे वास्तविक समय में निगरानी के लिए OHE, ठीक है, OHE निरीक्षण ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप जारी किया। इससे क्या होगा कि जो भी निरीक्षण है, जैसे कि जो ओवरहेड वायर होती है रेलवे में, जो ओवरहेड वायर होती है उसका चेक करना कि ये कहीं ख़राब है कि नहीं क्या है। तो रियल टाइम मीन्स कि अगर ख़राब हो रहा तुरंत पता चल जाएगा, जिसके माध्यम से कभी जो रेलवे ट्रैक है वो कभी भी रोकना ना पड़े। तो अगर इसका हम टेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि इससे जो हमारी जो जैसे सिग्नल पे या कभी कभी देखते होंगे आप रेल खड़ी हो जाती है क्योंकि कहीं फॉल्ट आ जाता है, तो वो फॉल्ट हो तुरंत पता चल जाएगा, ऐसा निरीक्षण माध्यम है। तो ये क्या हो जाएगा कि इससे जो टाइमिंग है उसको सुधारा जाएगा। तो ओवरहेड इक्विपमेंट टेस्ट करेगा इसको। अब एक विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग है, उसमें सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया।
कंपनी का नाम क्या है? विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स। क्लियर है? ये फैंटेसी स्पोर्ट्स वो होती हैं जो लीक करती हैं, आप कोई मैच चल रहा था, आप अपने प्लेयर चुनिए, फिर ये गेम टाइप का आप खेलते रहते हैं, जैसे ड्रीम 11 है या और भी बहुत सारे उस क्षेत्र में। तो भारत का पहला किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ है। अब देखिए ये पहला किसान रेल है, तो इसमें इसकी खासियत क्या है कि एक तो ये वीकली सर्विस दिया गया है, और दूसरा ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, किस चीज़ का? पेरिसेबल आइटम्स का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन काम करेगी किस चीज़ का? तो पेरिसेबल आइटम्स, जैसे अभी हमने बताया था कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, उन सब का। ठीक है, तो ये कहाँ? महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से रवाना हुई थी। अब NHAI जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? तो डेटा चलित निर्णय लेने के लिए, कि जो भी हमारे पास डेटा है किसी भी चीज़ का, उसके द्वारा हम निर्णय लें अपने जो सड़क निर्माण को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? जो हमारा निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम डाटा आधारित निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, एक्जिम बैंक ने मोजाम्बिक को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ये है एक्जिम बैंक, किसको दिया? तो मोजाम्बिक को, याद रखिएगा। फिर CISCE और CBSE के साथ साई ने पी, जो फिजिकल एजुकेशन होता है, उनके जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल के लिए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। किसको प्रशिक्षण देना है? जो PE के टीचर हैं उनको और प्रिंसिपलों को। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र स्कूलों के लिए शिक्षक उपकरण लर्निंग टूल्स प्रदान करने के लिए गूगल भारत के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है ये? तो महाराष्ट्र। ठीक है, किसके लिए? लर्निंग टूल्स के लिए, गूगल इंडिया के साथ। क्लियर? हिंद महासागर क्षेत्र में पहली बार यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार का दर्जा दिया गया, मीन्स सुनामी रेडी। ठीक है, क्या है? सुनामी रेडी 2, क्या नाम है उनका? वेंकट रायपुर और नोलियासाही। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो एक तो गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दे, गंजम डिस्ट्रिक्ट, और ये पड़ता है आपका जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के 2 गांव, पहली बार इंडिया में कोई गांव को दिया गया है। फिर ल्यूपिन ने भारत में कोरोना वायरस दवा फेविपिरवीर को 49 रुपये प्रति टैबलेट में लॉन्च किया। ठीक है, तो ये माइल्ड और असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को देने का सिर्फ अलाउ किया है। तो DG जो CI है उसके द्वारा ये अलाउ कर दिया गया है। तो फेविविर कितने में? 49 रुपये में प्रति टैबलेट लॉन्च किया है। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी पेश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। तो कौन? एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्या प्लान लेकर आई है? स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी। इससे क्या है कि ये एक तरह का आपका इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें जो अगर आपका कोई शॉप है, अगर उसका कैसे भी आग लगती है या डकैती चोरी हो जाती है, तो उससे आपको सहायता देगी, बीमा देगी। मीन्स आपको जब ऐसी कुछ घटना हो जाएगी अगर आपके शॉप पे, तो वो बीमा देंगे, उसको आपको पैसे देंगे अगर आप इस बीमा को लिए रहेंगे। तो इसका नाम क्या है? स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी, किसके साथ? एयरटेल पेमेंट और एक्सा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट आइए, तो अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इस हफ्ते की। तो हमीद बोकायोका आइवरी कोस्ट के PM बने हैं। फिर मोहम्मद इरफान अली ये गयाना के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर बने हैं। उसके बाद GC मुर्मू ये 14th कैग बने हैं। ये पहले जो हमारा UT था जम्मू कश्मीर का, उसके गवर्नर पहले यही थे। उसके बाद अब मनोज सिन्हा को बनाया गया है, और इनको क्या बनाया गया है? तो 14th कैग। फिर प्रदीप कुमार जोशी अभी हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए कुछ निधन देख लेते हैं इस हफ्ते की। तो सोनम सेरिंग लेप्चा ये क्या थे? फोक म्यूजिशियन थे और पद्मश्री अवार्डी थे। क्लियर हो गया? ली चेंग ह्यू ये ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और इनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी का भी कहा जाता है ताइवान के लिए।
फिर मेवाती घराना मुकुंद, ये कल्चरल हिस्टोरियन थी, इनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। फिर सादिया देहलवी, ये राइटर और एक्टिविस्ट थी। उसके बाद शेरली अन ग्राउ को दिया गया है शेरली अन ग्राउ, जिनका भी निधन हो गया है, इनको पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। ये फिक्शन नावल मीन्स की जो नॉवलिस्ट हैं, जो नावल लिखते हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, उस क्षेत्र में थी ये। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। शिवाजीराव पाटिल निगलांकर, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, इनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इब्राहिम अलगाजी, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया थिएटर और पद्मश्री अवार्डी भी थे ये, इनकी मृत्यु हो गई है। जॉन हुमे, ये नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं, ठीक है, तो इनको पीस प्राइज़ मिल चुका है, इनके भी हाल ही में निधन हुई है। फिर राम डी प्रधान, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर रहे हैं। उसके बाद कमल रानी वरुण, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी थी, इनका कोविड की वजह से अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उसके बाद सा कंसामी हैं, ये साहित्य अकेडमी अवार्डी हैं, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, चेन्नई के, तो इनकी अभी मृत्यु हो गई हाल ही में। उसके बाद कुछ बुक्स हैं, सियासत में सदस्यता, ये विजय कुमार चौधरी लिखे हैं, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर विशेष कोड टू विन, ये निरुपमा यादव हैं, जो एक स्पोर्ट्स वूमन थी, स्पोर्ट्स वूमन, ये विशेष कोड टू विन। और ग्रीन लाइट्स, इसको किसने लिखा? मैथ्यू मैककॉगन ने लिखा है। क्लियर है? तो ये 3 बुक याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक ये 1 सप्ताह का आपका पूरा हो गया है डिस्कशन, ठीक है। आगे का मैं फिर लेकर आऊँगा, ऐसे ही सारे 4 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा अगस्त। क्लियर है? तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ट्विटर पे हम फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए।